चुका था, है ना। तो UNEP ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि लोगों को पेड़ लगाने चाहिए, लोगों को पॉल्यूशन जो है कम करना चाहिए, और बेशक ये करना चाहिए। अगर हमें स्वच्छ जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए। जो ऑक्सीजन हमें पेड़ से मिलता है, इसलिए हम लोग को जीवन में सही कह रहे हैं के दिन आज पर्यावरण दिवस है, और आज के दिन में सारे लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ और ये मेरा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं। और बच्चों में एक मैंने संदेश दी जा रही है कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ में घर के पास प्रदूषण को सुलून रखने के लिए, पर्यावरण को साफ रखने के लिए एक प्लांट लगाएं आप। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। और आज जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, और जैसा कि हम CBSE सेंट्रल स्कूल पीरो भोजपुर में आ चुके हैं, और यहाँ पर इन्वायरमेंट डे काफ़ी बेहतरीन ढंग से मनाया जा रहा है। बहुत सारे शिक्षक लोग भी मौजूद हैं और स्टूडेंट भी मौजूद हैं, और यहाँ पर प्लांटेड हो रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे पौधे जो हैं यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो जैसा कि हम जानने की कोशिश करेंगे किस उद्देश्य से जो कि आज के समय में जो कि पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, और हमारे साथ जो कि मौजूद है बहुत सारे छात्र हैं, प्रिंसिपल सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और आप सबको बता दें कि जैसा कि हमने सुना है कि एक पेड़ पौधे लगाने से कहीं ना कहीं तक 10 पुत्र के बराबर होता है। वैसे में आज के समय में बहुत सारे लोग जो हैं पेड़ पौधे को काट रहे हैं, और प्रदूषण जो है इससे पेड़ पौधे न लगाने की वजह से प्रदूषण जो है हमारे वातावरण में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो किस तरह से इसको रोकने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तक आज के समय जो छात्र होते हैं और हमारे देश को महत्वपूर्ण और स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं तक अगर एजुकेशन जो है बढ़ाया जाएगा, और ख़ास करके वातावरण के बारे में इस तरह से अगर जानकारियाँ दिया जाएगा, तो तब जो है हमारा वातावरण जो है प्रदूषित होने से बच सकता है। तो जाइए जानते हैं हमारे साथ जो कि प्रिंसिपल सर है, जानेंगे इनसे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे परसुमित लाइव न्यूज में। धन्यवाद। देख रहे हैं कि आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, और जैसा कि आप लोगों के द्वारा यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में कि एजुकेशन का महत्व सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं है, और बच्चों को प्रकृति के बारे में एक शिक्षा नॉलेज देना है। जी सर। उनको पूरे इन्वायरमेंट को सेव करना है, और कैसे हम पर्यावरण के बचाव करेंगे। और जब तक पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, पानी शुद्ध नहीं होगा, लैंड शुद्ध नहीं होगा, हमारा लाइफ संभव नहीं है। आज सभी लिविंग थिंग जितने भी हैं, जीव जंतु हैं, इस दिन के माध्यम से आज पूरे वर्ल्ड में हमारे स्कूल में विशेष करके मनाया जा रहा है। और बच्चों में एक मैंने संदेश दी जा रही है कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ में घर के पास प्रदूषण को सुलून रखने के लिए, पर्यावरण को साफ रखने के लिए एक प्लांट लगाएं आप। एक प्लांट का जीवन सिर्फ एक का नहीं होता है, एक के साथ 10 जुड़ा रहता है। अगर एक पेड़ लगाते हैं तो हम कम से कम 10 लाइफ को बचाते हैं। जी। इसके माध्यम से हम ये देना चाहते हैं कि आप जितने भी अपने आसपास के डस्ट हो करनी हो, और प्लास्टिक आप अवॉइड करें उसको, और जितने डस्ट हो उसको आप उठाकर एक जगह पर एकत्रित करें और जला दें उसको। ये हमारा संदेश बच्चों के लिए, समाज के लिए है कि आप सेफ इन्वायरमेंट सेफ लाइफ। थैंक्स। जैसा कि सर लिए हैं अपने हाथ में बैनर, भी इस पर लिखा हुआ है नो पॉल्यूशन इज ओनली द सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसमें बैनर के माध्यम से? सोल्यूशन नहीं है, इसका एक मैसेज सिर्फ नहीं है, इसको प्रैक्टिकल में लगाना पड़ेगा। हम जितने सारे थॉट थिंग्स देते हैं कि आप ये कदम करें, हम सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकल लाइफ लाएंगे। इन्वायरमेंट सेफ मतलब सिर्फ कहना नहीं मारा है, इसको प्रैक्टिकल लाएंगे, अपने घर से, अपने स्कूल से, अपने क्लास से शुरू करेंगे हम, और पूरे समाज को मोहल्ले में शुरू करेंगे। यही मसला इसमें। बहुत सारे यहाँ पर जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं तक गांव के अधिक स्टूडेंट पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उन स्टूडेंट लोगों को क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं तक गाँव में हम ये देखे हैं कि पेड़ पौधे लोग लगाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तोड़ भी देते हैं। तो किस तरह से अच्छाई में है कि 80% 90% लोग ना अच्छे काम करते हैं। जी सर। 4 लोग समाज में जो ना एलिट वर्ग में हैं, अनसोशल लोग हैं, उनका काम है करना। तो हम सुधार हमारा देखिए कि हमारे परसेंटेज हमारे 95 लोग कर रहे हैं, तो उससे 2-4% तो नहीं पड़ता है। इसलिए हमारे मैसेज है कि कम से कम 19% लोग अगर एक्सेप्ट करें, दैट इज ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ डायरेक्टर सर हैं, संतोष सर, जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे परसुमित लाइव न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और देख रहे हैं कि काफ़ी उत्सुकतापूर्वक अपने हाथ में एक पौधे भी लिए हैं, क्या कहेंगे? जी 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 हम यही कहना चाहेंगे कि पर्यावरण को बचाना ये मानव की जिम्मेवारी है, क्योंकि जितने भी इस वर्ल्ड में जीव रहने वाले हैं, रह रहे हैं, वो सब नेचर के अनुसार ही, नेचर के अनुरूप ही चलते हैं। एक मानव ही ऐसी जाति है जो नेचर के विरुद्ध चल करके अपनी सुविधानुसार सारी व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये हमारी ही जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग उस नेचर को बचा के रखें। इसके अनुरूप जो भी काम करना होता है उसको हम लोग करें, अच्छा से करें। और मैं एक ये संदेश देना चाहता हूँ पूरे लोगों को, आज के दिन आज पर्यावरण दिवस है, और आज के दिन में सारे लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ और ये मेरा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं। आप एक पेड़ लगा करके अपने इस नेचर को जो के द्वारा जो आप ऋणी है, उस ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो यदि आप
हर मनुष्य जो होता है जन्म लेते ही, है ना, कई ऋणों से वो दब जाता है। तो यदि इस नेचर के, इस प्रकृति के ऋण से आप मुक्त होना चाहते हैं तो कम से कम जीवन में आप सभी लोगों से, जितने लोगों तक मेरा बात पहुँचे, उन सारे लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। जैसा कि कहा भी जाता है सर कि एक पेड़ लगाने के जो है 10 पुत्र के बराबर होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सत्य कथन है। आप एक पेड़ लगाते हैं तो आपको 10 पुत्र जो है ना उसकी के बराबर आपको ये जाता है। इसलिए आप सभी को यही कहना है कि आप कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। जैसा कि सर हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं तक हम न्यूज़ के माध्यम से अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी गंगेटिक एरिया है, जैसे कि गंगा के किनारे क्षेत्र हो गया या फिर हमारा जिला जो है भोजपुर जिला भी गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो पॉल्यूशन की वजह से ही आयरन की मात्रा जो है ज़्यादा हो जा रहा है नदी में। और वहीं जो गंगा जो निचला स्तर जो है पानी हम लोग ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, तो कहीं ना कहीं तक आयरन का मात्रा ज़्यादा होता है। उसके माध्यम से कैंसर वगैरह बहुत सारे ऐसे बीमारी जो है उत्पन्न हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तक पॉल्यूशन जो है हमारे ज़्यादा फैल रहा है आज के समय में ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए भी हम सभी ही जिम्मेवार हैं। जो गंगा के में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ का जो जल का प्रबंधन हो रहा है, उसका भी कई सिस्टम है उसको ये करने का। उसको अलग तरह का हम लोग टैंक बनाए, अलग तरह का व्यवस्था बना करके, अलग तरह का ये करके उसमें प्यूरीफाई करके तब हम लोग नदी में यदि बहाएं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी वेस्टेज वाटर है जो हम लोग डायरेक्ट नदी में पानी में गिराते हैं, उसको एक अलग व्यवस्था बना करके, हाँ, उसको प्यूरीफाई करके ही हम लोग उसको नदी में कोई यूज़ करें। और हमारे पास प्यूरीफाई का आज बहुत सारे सिस्टम है जिससे हम लोग प्यूरीफाई कर सकते हैं, तो उसको करके इस्तेमाल करके ये करें। और सामान्य लोग भी जो हैं नदी में जो फेंकते हैं, जो भी है, विशेषकर जो इस बार का ये में एक थीम गया है बीट प्लास्टिक का, तो ये आप सभी से भी हमको कहना है कि जो चूँकि प्लास्टिक ऐसा चीज़ है जो हज़ारों वर्षों तक यदि मिट्टी के नीचे दबा रखा जाए, इसके बाद भी वो नष्ट नहीं होता है। इसलिए कम से कम उस चीज़ को हम लोग इस्तेमाल करें। प्लास्टिक से बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें हम लोग। कम माइक्रोन का भी प्लास्टिक यूज किया जाता है, लेकिन वो सर डिकम्पोज बहुत जल्द हो जाता है। जी जी जी, उस तरह का हम लोग को ये प्रयोग करना है। और जी जी, उसी तरह का जो है ना, ऐसा ही हम लोग का इस्तेमाल करें जो कि मिट्टी के अंदर रहने पर कुछ दिनों के बाद में जो गल जाए, हाँ, वो नष्ट हो जाए। इस तरह का ही हम लोग वस्तु का ये बना हुआ जो चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस तरह से जो कि आप प्रोत्साहित कर रहे हैं और छात्रों के माध्यम से संदेश देंगे पूरे गाँव और शहर में कि ये पेड़ पौधे लगाया जाए। और जी, पेड़ पौधे लगाया जाए और अधिक से अधिक जो है ना इस तरह के चीज़ों से बचा जाए जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं जो कि सभी स्टूडेंट लोगों के हाथों में बैनर भी है जो कि गो ग्रीन ब्रेथ क्लीन, और उसके बाद प्राकृतिक का मत करो शोषण, यही करती है हमारा पोषण, ग्रीन अर्थ क्लीन अर्थ। क्या कहेंगे गो ग्रीन और ब्रेथ क्लीन के बारे में? अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हम सांस नहीं ले सकते हैं, जीव जंतु अपने खाना नहीं खा सकते हैं, और अगर पेड़ रहेगा तो हम अपने वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और कहीं ना कहीं तक पेड़ का एक पत्ता भी होता है ना, कहीं ना कहीं तक हम लोग के लाभकारी है, और वह जो है ऑक्सीजन को छोड़ता है तो हम ही लोग लेते हैं, और जितने भी हैं वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, और इस तरह से हमारा दोस्ती का जो है निभाता है हमारे वातावरण में। क्या कहेंगे, आप भी लिए हुए हैं बैनर जो कि प्रकृति का मत करो शोषण, यही करती है हमारा पोषण। हमें अपने जीवन में एक न एक बार पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि बिना पेड़ के हमारा जीवन अधूरा है। जैसा कि हम लोग जितना पेड़ नष्ट कर रहे हैं उतना पेड़ हम लोग लगाते नहीं हैं, इसलिए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हमारे वातावरण में ज़्यादा हो गया है। लेकिन हम लोग को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए। जो ऑक्सीजन हमें पेड़ से मिलता है, इसलिए हम लोग को जीवन में सही कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे, बैनर लिए हैं हाथ में, ग्रीन अर्थ क्लीन अर्थ, बोलिए। पेड़ पौधे जितने हरे पेड़ पौधे रहेंगे उतने हम लोग को सांस लेने में अच्छे रहेंगे। अगर हमारे पर्यावरण में मतलब साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो हम बीमार हो सकते हैं। जी सही कह रही हैं। और नो पॉल्यूशन इज ओनली द सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, पॉल्यूशन नहीं करना है वही एक सॉल्यूशन है ना? सॉल्यूशन तो ये भी है, पर जैसा मेरी दोस्तों ने कहा था, उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बताई, बट जो एक मेन प्रॉब्लम है वो है हमारी सोच, जो कि बस ये कहती है, हमारे सोसाइटी में ये मान लिया गया है कि बस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन ही हमें प्लांट्स को ग्रो करनी है, प्लांट्स लगाने हैं। बट आप ये सोचो कि जब आप काट रहे हो, पूरे ईयर में आप लोग अंधाधुंध पेड़ काट रहे हो, तो आपको पूरे ईयर में कम से कम 7 या 8 पेड़ हर एक इंसान को लगाने चाहिए। बट ये ऐसा हो नहीं रहा है, जिसे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जी सही कह रहे हैं मैम। क्या कहेंगे, हाथ में पौधे भी लिए हुए हैं और काफ़ी खुश भी हैं इससे तपती हुई, जो कि गर्मी भी पड़ रही है। सर, एक तो ये चीज़ है कि इस माहौल की वजह से
यूएनईपी को सोचना पड़ा कि एक दिन बनाया जाए जिसकी तरह से सारे लोगों का अटेंशन जाए वहाँ पे, है ना, 5 जून को, ताकि सारे लोग ये सोचें कि पेड़ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और लोगों का इस तरफ से ध्यान बिल्कुल हट चुका था, है ना। तो यूएनईपी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि लोगों को पेड़ लगाने चाहिए, लोगों को पॉल्यूशन जो है कम करना चाहिए, और बेशक ये करना चाहिए। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें पर्यावरण को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। जी सही कह रहे हैं। क्या कहेंगे, ये जो है थीम जो है इस बार जो लिया गया है बीट प्लास्टिक के बारे में, किस तरह से हमारे चैनल के माध्यम से ये बीट प्लास्टिक के बारे में सारे से मेरा अनुरोध है, पूरे इस अर्थ के वासी से पूरा अनुरोध है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, या फिर प्लास्टिक का इस्तेमाल ना ही करें। जूट बैग का इस्तेमाल करें, पेपर बैग का इस्तेमाल करेंगे उसके जगह पे, और प्लास्टिक का इस्तेमाल ना ही करें। और अपने के साथ साथ दूसरों को भी ये जागरूक करें कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना है। और प्लास्टिक के बारे में साइड इफ़ेक्ट जो है वो बताना है कि जैसे प्लास्टिक मेरा जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब मिट्टी में कभी मिलता नहीं है। ये मिट्टी में ना मिलने के कारण जो है ये जो प्लास्टिक जो टॉक्सिक होते हैं वो टॉक्सिक्स क्रॉप्स के ज़रिए, फसल्स के ज़रिए हमारे बॉडी में आएंगे, और बॉडी में आएंगे तो ये तरह तरह की बीमारियां जो है, डिजीज़ेज जो हैं वो पैदा करेंगे, जनरेट करेंगे, जिससे हम ही को ही नुकसान पड़ेगा। तो हमें ये तय करना है, प्रण लेना है कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल ना ही करें। और हर एक इंसान को सिर्फ आज के ही दिन नहीं, हर एक मतलब जैसा पॉसिबल हो महीने में, ठीक है, 2 महीने में 1 प्लांट 2 प्लांट लगाए। और मेरा सभी से खास करके अनुरोध है, अभी जैसा अर्बन एरिया है, ये हमारा अर्बन ही एरिया है, तो अर्बन एरिया में सभी के रूफ होंगे, छतें होंगे, तो छतें में फ्लावर्स प्लांटेशंस किया जाए। इससे क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि हाँ बड़े ही प्लांट लगाए जाए, छोटे प्लांट भी लगा करके हम लोग इस जो इन्वायरमेंट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, उसको हम लोग डिक्रीज़ कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन रीज़न है आपका जाकर के कार्बन मोनोऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, इसे कम करना है ताकि हमारा जो अर्थ है वो सेफ़ हो सके, ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग बच सके। जी सही बोल रहे हैं। इस तरह से देखिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि सीबीएसई सेंट्रल स्कूल पीरो में हम मौजूद थे, और काफ़ी अच्छे तरह से यहाँ पर जो कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जा रहा है, काफ़ी बेहतरीन ढंग से हम सुने भी हैं शुरू से, और काफ़ी बच्चे जो हैं काफ़ी उत्सुक हैं इस तरह से जो कि इन्वायरमेंट डे मनाने के लिए, क्योंकि जानते हैं पेड़ पौधे जो हैं हमारे जो कि वातावरण में कहीं ना कहीं तक एक दोस्ती का भी फ़र्ज़ निभाते हैं, तो हम लोग का भी एक फ़र्ज़ निभाना चाहिए, पेड़ पौधे को लगाकर दोस्ती का जो है फ़र्ज़, और इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और आप लोग देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।